किसान आंदोलन नहीं, एक खालिस्तान आंदोलन चल रहा है। ऐसा कौन सा किसान है जो हमारे पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े भिंडरावाला के पोस्टर लेके आ रहा है? ऐसा कौन सा किसान है जो बोलता है कि भैया हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा किसान है जो बोलता है कि जो नीलम आजाद ने बड़े बड़े स्मोक गैस फेंके थे पार्लियामेंट में उसको हम छुड़वाएंगे? ये कोई किसान है? ये पंजाब का किसान नहीं है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर दिल्ली को घेरने के लिए आए हैं। केजरीवाल कहता है अनपढ़ है, अनपढ़ है। राहुल कहता है मोदी अनपढ़ है, अनपढ़ है। कोई माई का लाल हो कि वो उसके मोदी के साथ एक घंटा बात करके देख ले। क्या दिखाई देता है मोदी में आपको? ये बताइए। मोदी ये दिखाई देता है कि उसको देश के लिए करना है, अपने परिवार के लिए नहीं करना है। जो जायज है उसी के साथ है। मोदी जायज है? हाँ, मोदी जायज है। कांग्रेस के जमाने में एक पैसा नहीं मिलता था, ये 6,000 रुपया हर एक साल देते हैं मोदी। क्या कमी है भाई? ये किसान के रूप में वही लोग हैं जिसको कनाडा से बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है, कनाडा में बड़ी बड़ी कोठियां खुली हुई है इनकी, और यहाँ पे आके खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। ये लोग मेरी नज़र में किसान नहीं है, खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। ना यूपी का कोई किसान आया, ना मध्य प्रदेश का कोई किसान आया, ना छत्तीसगढ़ का आया, ना असम का आया, ना साउथ के किसी राज्य से आया। कुछ परसेंट पंजाब और कुछ परसेंट हरियाणा, सिर्फ यही लोग किसान है। एक बात बताऊं, किसान बेवकूफ़ है। कांग्रेस के ज़माने में एक पैसा नहीं मिलता था, ये 6,000 रुपया हर एक साल देते हैं मोदी। क्या कमी है भाई? जो सरकार जो किसान मांगे वो पूरा किया मोदी, अब क्या चाहिए इसको? कहाँ किया? वो कह रहे एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही सरकार। एमएसपी पहले लागू होने वाला था, जब ये लोग कहे कि वापस करो, जब इसने वापस किया था। कानून बिल जो थे। हाँ, वापस किया था मोदी। तो आंदोलन क्यों चल रहा है? अब आंदोलन वो दाढ़ी वाली बात है, दाढ़ी वाली बात है। उनकी मांग जायज नहीं है क्या? किनकी? किसानों की मांग उनके समझ में जायज है, लेकिन हम लोग के समझ में जायज नहीं। हम भी किसान के औलाद हैं। वो भी किसान है ना? हाँ, तो हम भी किसान के औलाद, हमारे समझ में जायज नहीं है, उनके समझ। ये यार, ये केजरीवाल कहता है अनपढ़ है, अनपढ़ है। राहुल कहता है मोदी अनपढ़ है, अनपढ़ है। कोई माई का लाल हो कि वो उसके मोदी के साथ एक घंटा बात करके देख ले, एक घंटा आप आपस में बात करके देख ले, उससे बात करके 1 घंटा। क्यों? ऐसा क्या है उनके अंदर? अब क्या है कि भाई उनके ऐसे भाषण में तो कहते हैं मोदी अनपढ़ है, अनपढ़ है, लेकिन कोई माई का लाल है कि उसके सामने 1 घंटा। ऐसा क्या दिखाई देता है मोदी में आपको? ये बताइए। मोदी ये दिखाई देता है कि उसको देश के लिए करना है, अपने परिवार के लिए नहीं करना है। अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए करना है। फिर भी केजरीवाल कह रहा है ना मोदी ने देश बेच दिया। क्या चीज़? देश बेच दिया? लूट रहा है, लूट रहा है ये केजरीवाल, लूट रहा है। वो देश क्या बेच दिया भाई? देश क्या बेच दिया? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, किसके खिलाफ में? उसको बोलने का ढंग तो है नहीं, उसको बोलने का ढंग है नहीं। आलू को टमाटर कह देगा, टमाटर को सोना कह देगा, उसके बोलने का ढंग तो है नहीं। और वो क्या प्रधानमंत्री होगा? नहीं होगा। जनता नहीं बनाएगी? जनता कौन बनाएगी? जनता जो बनाएगी, जो उसी के हिसाब की होगी। और जो इतनी मेहनत कर रहे हैं 6,000 किलोमीटर पैदल चल के। मेहनत तो आप भी कर रहे हो, मेहनत तो आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो मेहनत। वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ना नहीं, हमारे तरफ उनके घर में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी रहे, इंदिरा गांधी रही। एक बात सुनो, ये चल रहा है कि जाति जनगणना की बात हो रही है। वो कितने जात है उसके में? राहुल गांधी के कितने जात है? पहले बताओ, कितने जात? अपना जात तो बताओ। कश्मीरी पंडित हूँ मैं। अरे कश्मीरी ब्राह्मण हूँ मैं। नहर में जवाहरलाल नेहरू जन्मे, नहर में नेहरू हो गए, बाकी पंडित नहीं है। भारतीय है तो क्या करेगा? सिर पर चढ़ेगा। भारतीय से क्या कर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर। राहुल गांधी से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है, हम भी कांग्रेस के थे जब। आज पहले आप भी कांग्रेस थे, खुद कह रहे हैं। 40-45 साल पहले, लेकिन जब उसके अवगुण देख लिए कांग्रेस पार्टी का, छोड़ दिए। अब छोड़ दिया? 62 में छोड़ दिए। क्यों? जब 62 में हम 60 साल के थे, 7 साल के थे। क्यों छोड़ा फिर आपने? क्यों पकड़ रहा हूँ? हमें जरूर थी, जब तक छोड़ दिया। हाँ, बस। मोदी के साथ है? हाँ, मोदी के साथ नहीं है, जो जायज है उसी के साथ है। मोदी जायज है? हाँ, मोदी जायज है। अगर जोगी आता है उसके मोदी के खिलाफ, तो हम जोगी के साथ हैं। हाँ, लेकिन आप तो बिहार से नीतीश कुमार के साथ कहीं से नीतीश कुमार, लालू के साथ नहीं है आप? क्या चीज़? जो ये गंगा है, भारतीय जनता पार्टी गंगा की तरह है, जो आए इसमें घुस जाए। ऐसी बात नहीं कि मना कर देंगे। हाँ, जो दूसरे जगह ठोकर लगता है आके यहाँ मिल जाते हैं। हाँ, तो हाँ, ये गंगा कैसे वो करे इसको? लेकिन विरोधी पार्टी ये भी कह रहे हैं वो वॉशिंग मशीन है, कोई भी गंदा आ जाए सबको धुल के साफ कर। हाँ, तो धुल के साफ करने वाला वॉशिंग मशीन होना चाहिए। गंदे को साफ तो करना ही है। कोई भी दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार है, वहाँ आके ठीक हो जाए। जा रहे हैं काम में। हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्या बोले हैं? हम लोग कुछ कहेंगे 2024 में क्या? प्रधानमंत्री मोदी को? मोदी आएंगे।
हैं? काम कर रहे हैं, काम कर रहे, जो भी दिखाई दे रहा है। और दिखाई कहाँ दे रहा है? किसान आंदोलन कर रहे वो आंदोलन वो बकवास है, नेता लोग अपने साथ पब्लिक को बुद्धू बना रहे हैं, बस इतना ही। हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार कह रही है हम किसानों के असली हितैषी हैं। देखो सर, पहली बात तो ये किसान आंदोलन नहीं, ये खालिस्तान आंदोलन चल रहा है। क्योंकि आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा किसान है जो हमारे पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करता है? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े ये जो सिक्योरिटी वॉल लगे हाईवे पे उसको उखाड़ के फेंक रहा है? ऐसा कौन सा किसान है जो बड़े बड़े भिंडरावाला के पोस्टर लेके आ रहा है? ऐसा कौन सा किसान है जो बोलता है कि भैया हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसा कौन सा किसान है जो बोलता है कि जो नीलम आज़ाद ने बड़े बड़े स्मोक गैस फेंके थे पार्लियामेंट में उसको हम छुड़वाएंगे? ये कोई किसान है? ये किसान नहीं है। और अगर किसान को हम क्या बोलते हैं सर? अन्नदाता बोलते हैं ना। तो ये ऐसा कौन सा किसान है भैया जो बड़े बड़े हाईवे तुम ब्लॉक करके बैठे हो, हमारे अन्न के पीछे पड़ गए हो? हाँ, इसके वजह से एम्बुलेंस कितनी सारी रुक रही है, कितने सारे लोग मर रहे हैं। ये किसान है सर? ये किसान के रूप में वही लोग हैं जिसको कनाडा से बड़ी बड़ी फंडिंग आ रही है, कनाडा में बड़ी बड़ी कोठियाँ खुली हुई है इनकी, और यहाँ पे आके खालिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं। ये लोग मेरी नज़र में किसान नहीं है, खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। लेकिन पिछली बार भी यही कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने कृषि कानून बिल वापस लिए। क्या पहले और अब में अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल अंतर दिखाई दे रहा है सर। पहली बार में बीजेपी को पता चल गया कि इनकी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का एजेंडा लेके यहाँ पे आए हैं। ऐसा कोई किसान होता है क्या जो बड़े हमारे लाल किले पर से तिरंगा झंडा हटा दे? ये किसान है, बीजेपी को पता चल गया कि भैया इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, विपक्ष का एजेंडा चलाने के लिए कि बीजेपी को नुकसान हो सके, हमारे भारत को नुकसान हो सके, इसीलिए लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसी लोगों को, ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए हमारे मोटा भाई ने पुलिसकर्मियों के हाथ में मोटा मोटा डंडा दे दिया। अगर कोई आएगा तो फिर उनके पीछे बजेगी। लेकिन किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग छोड़िए, मतलब लेंटर की कंक्रीट की दीवार बना देना और नुकीले तार लगा देना कितना ठीक है? इतना तो बॉर्डर पे ही सुरक्षा नहीं है। अरे बहुत सही है सर। और सर आप किसान मत बोलिए इनको, तथाकथित किसान बोलिए, क्योंकि भैया पुलिस को पता है कि भैया ये लोग पुलिस का देख ही नहीं रहे। जो मिल रहा है उसके ऊपर पत्थर चला रहे हो, जो मिल रहा है उसके ऊपर तुम गोलियां चला रहे हो। ये लोग किसान है, हर कुछ भी, चप्पल भी चोरी हो जाता है तो भी तुम लोग बोल देते हो कि अरे हमारे 5 लाख ट्रैक्टर खड़े हैं चप्पल चोर को पकड़ने के लिए। ये किसान है? किसान इतना खाली है भैया कि आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हो तुम। ना यूपी का कोई किसान आया, ना मध्य प्रदेश का कोई किसान आया, ना छत्तीसगढ़ का आया, ना असम का आया, ना साउथ के किसी राज्य से आया। कुछ परसेंट पंजाब और कुछ परसेंट हरियाणा, सिर्फ यही लोग किसान है। बाकी भारत में कोई किसान बचा ही नहीं है। टिकट साथ दे रहे हैं। टिकैत को ये नहीं पता कि उनके जो भी चौहान जी थे वो अब मिल चुके हैं योगी जी से, जयंत चौधरी जी। टिकैत जी का भी जो चुनावी मकसद था ना कि भैया अब हमें राज्यसभा की टिकट मिलेगी, इनको बाबा जी का ठुल्लू मिल गया। और ये जो टिकैत को देखते हुए जो सोचे ना कि भैया टिकैत जैसे लाइमलाइट में आ गए, ऐसे ही हम भी अब आएंगे, एक धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाइमलाइट में आ जाएंगे, तो भैया इनका भी सपना चूर का चूर हो गया। और ऐसे लोगों के साथ अब कुछ नहीं होने वाला। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि ऐसे लोगों पे 1% भी नरमी ना बरपी जाए। ऐसे लोगों को, जैसे इनके ऊपर चल रहे ना बड़े बड़े ये मोटार क्या बोलते हैं आंसू गैस के गोले, इससे भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें फेंकी जाए ताकि 2 दिन के अंदर इनका जो भी ये नकली आंदोलन है वो खत्म हो जाए। आपको भी लगता है कि किसान असली किसान नहीं है? नहीं, असली किसान नहीं है, और ये केवल पंजाब का ही किसान आया है, और पूरे भारतवर्ष में पंजाब में किसान नहीं है? बस पंजाब में किसान है। ये पंजाब का किसान नहीं है, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर दिल्ली को घेरने के लिए आए हैं। देश में सभी प्रदेशों में किसान हैं, सभी किसान संतुष्ट हैं, किसी किसान को कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी के राज्य में सब किसान सफल हैं, बढ़िया किसान है सब। लगता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, केवल इसलिए मोहरा बना करके इनको आंदोलन के लिए छोड़ा गया है। और क्या सर, 2024 का, अरे 50 और 15 73 वाले को हम जिताएंगे क्या? आप भी क्या बात कर रहे हो सर? और ऊपर से इनके घर वाले जो हैं वो बोलते हैं कि भैया ये हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हुए नेता है राहुल गांधी जी। अरे इनको ये नहीं पता कि 50 और 15 73 होता है। और बीजेपी के एक नेता ने बोला भी कि भैया इनको बैंगन और बर्गर का फर्क भी नहीं पता। तो भैया ऐसे लोगों को तो हम 2024 का प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। राहुल गांधी जी को अच्छे से पता चल गया है कि इस बार मोदी जी 400 पार, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि भैया किसान से भारत के जनता की आस्था जुड़ी है तो किसान का नाम लेके इनको आगे खड़ा करके पीछे से हम बैटिंग करेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी जैसे लोग फील्ड में खड़े हैं इनका कैच पकड़ने के लिए। तो 2024 में भैया तुम कैच आउट होने वाले हो। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से 24 का चुनाव जीतना संभव नहीं कांग्रेस के लिए? क्या? अरे भैया ऐसे न्याय यात्रा जो जहां से न्याय यात्रा निकालते हैं वहां से कांग्रेस के साथ ही अन्याय हो जाता है। राहुल गांधी जी से बड़ा राहु कांग्रेस के लिए कोई है ही नहीं। और राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने बर्बादी का जश्न खुलेआम मनाते हैं। और राहुल गांधी जी के लिए 2 लाइन में पेश करना चाहूंगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और बर्बादियों का शौक मनाना तो फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो राहुल गांधी जी, आप बर्बादियों का जश्न मनाइए, नरेंद्र मोदी जी आपके लिए खड़े हैं आगे। और ईडी के लिए भी एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे इनका नारा है ना बीजेपी का आपकी बार 400 बार, तो वैसे ही अब ईडी का भी एक नारा चल गया है कि केजरीवाल और सोरेन तो झांकी है, पूरा चिंदी अलायंस अभी बाकी है। बहुत बाकी है। आपको भी लग रहा है कि ईडी के सहारे ही 2024 का चुनाव भाजपा सरकार जीत पाएगी? कुछ नहीं, ईडी कुछ नहीं, ईडी वो काम कर रही है जो देश के गुनाहगारों, भ्रष्टाचारियों, चोरों ने जो काला धन इकट्ठा कर कर अपनी तिजोरियों में रख रखा था, उन सब की जांच हो रही है, सब पकड़े जा रहे हैं, सब जेल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा देश के अंदर। ईडी सबको पकड़ के उठा के जेल भेजेगी। सही काम आज हो रहा है भारत में, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जो दिल्ली की सीमाओं को घेर करके जो बैठे हैं, उनका इलाज क्या है? क्योंकि वो वार्ता के लिए तैयार नहीं है, वार्ता भी होती है तो सफल नहीं हो रही है वार्ता। नहीं, किसानों के लिए कल अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री ने उन्हें इनवाइट किया, आप आइए, आपका स्वागत है। किसान अगर आएंगे, बात करेंगे तो स्वागत होगा। मोदी सरकार उनकी सारी मांग मानने के लिए तैयार है, और यदि वो उपद्रव करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो फिर उनका दूसरा इलाज है तैयार, वो भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।